वर्तमान में आर्ट द क्लाउन क्रिसमस के दौरान एक परिवार पर आक्रमण करके उन्हें क्रूरतापूर्वक मार डालता है। 5 साल पहले सिन्ना शॉ द्वारा सिर कट जाने के बाद आर्ट का सिरहीन शरीर उस शरणालय में पहुंच जाता है जहां बचने वाली विक्टोरिया हेस, अब लिटिल पेल गर्ल द्वारा नियंत्रित, अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है। वे एक नर्स और एक गार्ड को मारकर एक खाली घर में भाग जाते हैं। विक्टोरिया अपना चेहरा बाथरूम के दर्पण में तोड़ देती है और कांच के टुकड़े से बाथटब में खुद को मार डालती है, जबकि आर्ट अटारी में एक रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता है। दोनों सुप्त हो जाते हैं। वर्तमान में सिन्ना को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और वह अपनी मौसी जेस के साथ रहने जाती है, जो अपने पति ग्रेग और उनकी बेटी गैबी के साथ रहती है, जो सिन्ना की प्रशंसक है लेकिन घटनाओं के बारे में अनजान है। सिन्ना को सर्वाइवर गिल्ट हो रहा है और उसे अक्सर अपनी मृत दोस्त ब्रुक के भ्रम होते हैं, जिनकी मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती है। वह अपने छोटे भाई जॉनथन के साथ फिर से जुड़ने के लिए संघर्ष करती है, जो अब कॉलेज में अपने जीवन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आर्ट और विक्टोरिया अपनी नींद से तब जागते हैं जब दो कर्मचारी उनके शवों को घर में ढूंढ लेते हैं। दोनों कर्मचारियों को मार डालते हैं और विक्टोरिया एक वेशभूषा पर काम करना शुरू करती है, जबकि आर्ट एक और हत्या की यात्रा पर निकल जाता है। आर्ट एक सांता से मिलता है। क्लास एक बार में सांता का वेश धारण करता है और उसकी और अन्य ग्राहकों की हत्या कर देता है। इसके बाद आर्ट एक स्थानीय शॉपिंग मॉल में सांता का वेश धारण करता है और उपहारों के रूप में छिपाए गए विस्फोटकों का इस्तेमाल करके कई शॉपर्स, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की हत्या कर देता है। विस्फोट से पहले सिएना मॉल में आर्ट को देखती है, लेकिन उसके परिवार ने उस पर विश्वास नहीं किया। सिएना अपने विश्वविद्यालय में जॉनथन से मिलने जाती है, जहां वह जॉनथन के रूममेट कोल और उसकी प्रेमिका मिया से मिलती है, जो एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट होस्ट करती हैं। मिया सिएना और जॉनथन पर दबाव डालती है कि वे माइल्स काउंटी नरसंहार के बारे में एक साक्षात्कार में भाग लें, लेकिन सिएना मना कर देती है। सिएना जॉनथन को कबूल करती है कि उसे लगता है कि आर्ट अभी भी जीवित है। उसे पत्र दिखाती है जो उसने मानसिक अस्पताल में रहते हुए उसे लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि राक्षस एक मेजबान के माध्यम से पुनर्जन्म ले सकते हैं, जैसे विक्टोरिया। वह जॉनथन को यह भी बताती है कि वह वापस लौटने की योजना बना रही है। आकर्षण में आता है। कला विश्वविद्यालय में आता है और कोल और मिया को शॉव में यौन संबंध बनाते समय चेनसॉ से मार देता है। सिएना को समाचार पर मॉल हत्याओं के बारे में पता चलता है और वह घबरा जाती है। ग्रेग जॉनथन को लेने के लिए निकल जाता है जबकि सिएना सो जाती है। वह सपने में स्वर्गदूतों को अपना स्वर्गदूत योद्धा वेशभूषा तैयार करते हुए देखती है। जब वह जागती है तो पाती है कि कला और विक्टोरिया, अब जोकर वेशभूषा में, उसके घर में घुस आए हैं और कला उसे हथौड़े से बेहोश कर देता है। जब सिएना होश में आती है, तो वह ग्रेग के शरीर को दीवार पर पिन किया देखती है और जेस को उसके सामने बांधा हुआ देखती है। विक्टोरिया उन्हें चूहों द्वारा खाया गया एक खौफनाक सिर दिखाती है, ये बताते हुए कि यह गैबी का है, और फिर कला जेस को उसके गले में एक ट्यूब डालकर मार देता है, उसके गले में चूहों को ब्लो टॉर्च से डाल देता है। कला अचानक गैबी को बंधक बनाकर प्रवेश करता है और विक्टोरिया सिएना को बताती है कि वह सिर जॉनथन का है। विक्टोरिया सिएना के सिर पर कांटों का मुकुट रखती है और उस पर अधिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह विरोध करती है और एक उपहार खोलने का प्रबंध करती है, जिसके अंदर से विक्टोरिया को उसके पिता की तलवार से छेद देती है। सिएना विक्टोरिया का सिर काट देती है, जो विघटित हो जाती है। कला अपनी चेनसॉ से सिएना पर हमला करता है, लेकिन वह ऊपरी हाथ पा लेती है। विक्टोरिया का खून फर्श से होकर जलता है और नरक के लिए एक पोर्टल बनाता है। गैबी गिरती है और किनारे से पकड़ती है और सिएना कला को पीछे छोड़कर उसे बचाने के लिए निकल जाती है। सिएना उसे बचाने में असफल हो जाती है और गैबी तलवार के साथ रसातल में गिर जाती है। कला खिड़की से भाग जाता है और एक बस में सवार हो जाता है जबकि सिएना गैबी को ढूंढने और बचाने की कसम खाती है।